कैसे हो भाई साहब। तो आज जो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से या किसी भी जिम वाले बंदे से कि भाई तेरी डाइट क्या है, तो आज उसका आंसर दूंगा मैं। तो हाँ, यानी आज मैं अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग पूरी डाइट शेयर करूंगा कि मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ। एज ए हाइब्रिड एथलीट की 2 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ और अभी जस्ट मैं अपना मॉर्निंग कार्डियो सेशन करके आया हूँ और थोड़ा लेट ही हो गया हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं अपना पहला मील दिखाता हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत भूख। तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ या 2 टाइम ट्रेनिंग करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर पा रहा था, मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे। पर अब सब खत्म हो गया है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ अपने कंटेंट को लेकर भी। तो फिलहाल 2 टाइम डबल ट्रेनिंग सेशन रहते हैं मेरे काफ़ी दिन, कि सुबह कार्डियो सेशन या स्पीड सेशन ट्रैक पे और शाम को वेट ट्रेनिंग सेशन रहते हैं। और चिंता मत करो, अगली वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। फिलहाल जो मेरे करंट गोल्स हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग से रिलेटेड, और फिलहाल जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मैं अपना पूरा डिटेल में शेयर करूंगा अगली वीडियो में। तो पहला जो मील है मेरा एम्प्टी फास्टेड स्टेट में मैं कार्डियो करता हूँ, खाली पेट, यानी कुछ भी खा के नहीं जाता हूँ अपने मॉर्निंग सेशन से पहले। उसके बाद आते ही मैं लेता हूँ 500 ml दूध में 1 स्कूप गोल्ड वे। ये मलाई कुल्फी फ्लेवर है और क्या ही फ्लेवर है, सबसे बेस्ट फ्लेवर मेरे को ये लगा। मैं इसकी 9.5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10, मुझे बड़ा पसंद आया। और हाल ही में कोई वीडियो भी वायरल हुई थी कुछ प्रोटीन ब्रांड से रिलेटेड, उसमें बिग मसल का भी नाम था। तो जब मैं इस ब्रांड के साथ वर्क करना शुरू किया था तभी मैंने मेक श्योर किया था कि मैं इसका लैब टेस्ट कराऊँ। रैंडमली किसी के नाम से मैंने अमेज़ॉन से प्रोडक्ट मंगाया था इनका, और उसमें कोई भी इशू नहीं पाए गए थे कि हैवी मेटल्स भी नहीं थे, ना ही अमीनो प्रोफाइल भी बिल्कुल सही थी और प्रोटीन कंटेंट भी पूरा सही था। तो मैंने ये मेक श्योर किया था कि अगर मैं बिग मसल के साथ काम कर रहा हूँ तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। और अब दोबारा थोड़ा आ रहा है सरफेस, तो कोई बात नहीं, इसका जल्दी जो फ़िलहाल मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या मैं ऐसे ही रैंडमली मंगा के उसका दोबारा लैब टेस्ट करवा दूंगा, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। और तब से मैं खुद यही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे कोई भी इश्यूज फेस करने को नहीं मिले हैं। और पहला मील मेरा यही रहता है 500 ml दूध, इसमें 1 स्कूप गोल्ड वे, साथ में 1 केला। और इसे मील तो क्या ही कहेंगे, वैसे कह सकते हैं स्नैक, क्योंकि जब तक मैं काफ़ी भूख लग रही होती है कि एनर्जी चाहिए मुझे मेरी बॉडी को देनी है, प्रोवाइड करनी है, तो इतने में ये अपने लूँगा। साथ ही में मैं जो अपना पूरा मील है कह सकते हैं वो प्रिपेयर करने लग जाऊँगा, साथ ही साथ इसे पीते हुए और केले को खाते हुए अपना मील प्रिपेयर करने लग जाता हूँ सुबह। तो अपना पहला हाफ मील लेके या फिर स्नैक लेके, जो भी कह लो, वो लेके मैं अपना बाकी बचा हुआ मील प्रिपेयर करने लग जाता हूँ। वो है 5 अंडों का ऑमलेट। और भाई अपने इस्तेमाल तो यही होता है, जिसे नहीं पता है काफ़ी लोग समझ गए होंगे ये देख के, गांव से आया हुआ देसी घी है भाई, खाने में तो अपने देसी घी इस्तेमाल होगा। और अभी मैं प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ अपनी कैलोरीज, क्योंकि मैं कट पे होता हूँ, तभी मैं बिल्कुल प्रॉपरली कैलकुलेट करता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल डाउन टू एवरी डिटेल्स कि भाई क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा। अभी मैं मेंटेनेंस पे हूँ थोड़ा, तो थोड़ी रेंज में रहता है, थोड़ा फ्रीडम रहती है मेरे पास। मैं ज़्यादा, मेरे को आइडिया रहता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितनी कैलोरीज हैं इसमें, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती हैं। और मेरे जितने भी मील्स देखोगे काफ़ी ईजी टू कुक रहेंगे, जिन्हें मैं बिल्कुल काफ़ी 5-10 मिनट में बना सकता हूँ, क्योंकि अकेले रहते हुए एक्सरसाइज अपना ट्रेनिंग भी ध्यान दे रहा हूँ और अपने क्लाइंट भी संभाल रहा हूँ। और खुद फिर खाना बनाना काफ़ी कह सकते हैं कि टायरिंग हो जाता है, अगर कोई रह रहा होगा तो समझ सकता होगा, काफ़ी टायरिंग काम हो जाता है। कभी कभार तो ठीक है, पर डेली बेसिस पे लगातार बनाना थोड़ा आलस आने लग जाता है। तो इसलिए मील्स मेरे ऐसे ही रहते हैं कि जिन्हें मैं आसानी से खुद बना सकता हूँ। अभी 5 अंडों का ऑमलेट है, होल एग्स ही रहते हैं, क्योंकि जो आपका येलो पार्ट होता है उसमें ही आपके ज़्यादातर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सुबह का मेरा मील होता है ये बाकी बचा हुआ मील, ये ऑमलेट, साथ में थोड़ा सा केचप भी इस्तेमाल कर लिया मैंने। हर एक मील की कैलोरीज मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया कि मैं प्रॉपरली मेजर नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे आइडिया रहता है कि मैं किस रेंज में खा रहा हूँ। और हाइब्रिड एथलीट हो आप, अलग अलग वर्कआउट, अलग अलग तरीके के वर्कआउट कर रहे हो, अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो इतना अलग अलग फील्ड्स में, तो उस सिनेरियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका न्यूट्रिशन सही पॉइंट पे है, आप अपनी बॉडी को इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अच्छी तरीके से रिकवर हो सके, और अलग अलग जो चीज़ें आप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें, उन वर्कआउट्स को आप अच्छी तरीके से फ्यूल कर सकें। और साथ ही में चाहे मेरा वेट अभी मेंटेन है इस डाइट पे भी, कम नहीं हो रहा है, पर आपका गोल यही होना चाहिए कि जितना हो सके आप उतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं। अगर डाइट कर रहे हैं तो ये भी आपका यही गोल होना चाहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं आप। फिलहाल जो मेरी डाइट है कि 2700 से 2900 कैलोरीज के बीच में, मैं थोड़ा सा स्लगिश फील कर रहा हूँ कि मैं और ज़्यादा आसानी से ऐड अप कर सकता हूँ। तो जल्दी मैं अपने डाइट में कुछ दिनों में और चीज़ें ऐड कर दूँगा, जैसे कि सुबह अगर मैं
वे और दूध और एक बनाना ले रहा था, उसकी जगह मैं शेक ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक और बनाना ऐड करके उसमें ओट्स डाल दूंगा। इस तरीके से कैलोरीज इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। ऑमलेट में मैं 2 ब्रेड और स्लाइस ऐड कर दी। अब मैं राइस ले रहा हूँ तो राइस की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा और मैं कैलोरीज इंक्रीज़ करूँगा, क्योंकि जितना हो सके उतना फ्यूल करूँगा, ज़्यादा खाऊँगा तो मैं और अच्छी तरीके से अपने वर्कआउट्स को फ्यूल कर पाऊँगा। तो भाई अब टाइम हो गया लंच का और वही मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और साथ में यही मील मेरा प्री वर्कआउट मील भी रहता है। तो मैं अपने वर्कआउट के लगभग 2 घंटे के आसपास ले लेता हूँ इसे, क्योंकि मील थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा कैलोरीज हैं। यानी प्री वर्कआउट मील आपका जितना बड़ा होगा उतना आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए अपने वर्कआउट से पहले, ताकि डाइजेस्ट हो जाए वो थोड़ा, और आपके डाइजेशन में इशू ना आए वर्कआउट करते टाइम। और फिलहाल मेरे 3 मील्स ही रहते हैं मेरी डाइट में। सोच रहा हूँ मैं 4 कर दूँ, पर 4 में फिर वही थोड़ा इशू आएगा कुक करने का। पर जो भी चेंजेस करूँगा मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसमें कुछ नहीं, मैंने 100 ग्राम बेसन लिया, एक प्याज एक टमाटर काटा उसके लिए, और मसाले डाल दिए, पानी से मिक्स करा, घी डाला, तवे पर रख दिए। अब इसे मैं सेक के दोनों तरफ से फ्लिप करके इस तरीके से चिल्ले तैयार हो जाएंगे। साथ में मैं इस मील में लूँगा 200 ग्राम आलू और 200 ग्राम दही। तो भाई लंच प्रिपेयर हो गया है। चिल्ला, बेसन का चिल्ला, साथ में आलू और दही, साथ में 100 ग्राम दही और मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये, ताकि चिल्ले के साथ खा सकूँ। और साथ में सीजनल फ्रूट होता है, उसकी सर्विंग ले लेता हूँ मैं एक। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो एक आम ले लिया। ये मेरा प्री वर्कआउट मील रहेगा। और सही बताऊँ तो काफ़ी टाइम पहले से मेरी डाइट बिल्कुल भी सही पॉइंट पे नहीं थी, बाहर का खाना खा रहा था ज़्यादा, बिल्कुल काफ़ी कम न्यूट्रिशियस था। और जब से मैंने डाइट थोड़ी इंप्रूव करी है, बिल्कुल अब मैं अपनी डाइट अपने परफॉर्मेंस में जिम में किस तरीके से फील कर रहा हूँ उसमें डिफरेंस देख सकता हूँ। और साथ ही में अभी भी बिल्कुल मैं कहूँगा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट है डाइट, कुछ ऐसी कई चीज़ें हैं कि जिन्हें मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। पर इट्स कि हमेशा ऐसा नहीं होता। ऑप्टिमल क्या चीज़ है हम वो नहीं देख सकते हैं, कि प्रैक्टिकल क्या चीज़ है ज़्यादा वो भी देखनी पड़ती है। क्योंकि मेरे लिए अभी यही डाइट थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जिस तरीके से मैं रह रहा हूँ और ख़ुद मील प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं, जितनी मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी रहती है, मैं कितना एफर्ट डाल सकता हूँ खुद कुकिंग में, और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ऑप्टिमल थिंग, मोस्ट ऑप्टिमल थिंग, बट व्हाट इज़ मोर प्रैक्टिकल टू यू। अभी फिलहाल इस डाइट पे मैं आसानी से कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, तो वो मेरे लिए बेटर है। तो लंच में रहता है मेरा ये मील। अभी थोड़ी देर बाद हम चल देंगे जिम। तो मैं अपना वर्कआउट करके आ गया हूँ। आज आर्म्स डे था, ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि लेट भी हो रहा था, और डाइट की वीडियो तो मैंने ज़्यादा नीड नहीं समझी, अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। और आर्म्स डे मैंने रिसेंटली ही ऐड करा अपने नए ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अभी मैंने अपना डिनर और पोस्ट वर्कआउट मील जो सेम रहता है वो भी प्रिपेयर कर लिया है। और जब मैं बना रहा था तब भी मैंने वीडियो शूट की थी, पर उसमें रियलाइज़ किया कि मैंने माइक को तो ऑन करना मैं भूल ही गया, तो उसमें वीडियो में मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। और जो अभी मेरा मील है वो है चिकन एंड राइस। हाँ, मैं नॉन वेज की तरफ शिफ्ट हो चुका हूँ अभी। जो मुझे लोग पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं वेजिटेरियन था, और जब से होम जिम पे काफ़ी टाइम से मैं शुरुआत से मैं वेजिटेरियन ही डाइट फॉलो करता था। और रिसेंटली ही मैंने एग्स ऐड करे थे अपनी डाइट में, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट कुछ वीडियो में बताया था। और अब रिसेंटली मैंने चिकन भी ऐड कर दिया है। काफ़ी लोग इस डिसीजन से खुश नहीं होंगे, कि भाई सोच रहे होंगे कि भाई वेजिटेरियन डाइट शेयर करेंगे भाई अपनी। तो इसमें तो मैं क्या ही कह सकता हूँ कि जो मेरे फ़िलहाल प्रैक्टिकल चीज़ें लग रही थी अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी डाइट में ये चेंजेस लाए हैं मैंने। ये क्या कर रहे हैं बिल्ला? अरे गेस्ट अपीयरेंस की होगा। तो इस वजह से मैंने अपनी डाइट में चेंजेस करे हैं। काफ़ी लोग खुश नहीं होंगे तो, पर मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो अभी का मेरा मील है चिकन एंड राइस। 250 ग्राम चिकन रहता है, 50 ग्राम राइस, अभी इतना ही है। मैं किस तरीके से बनाता हूँ, काफ़ी इजी और क्विक टू मेक रहता है मेरे लिए, इसलिए भी मैं कुकर को प्रेफर करता हूँ कि मैं कुकर में ही छौंक तैयार कर लेता हूँ। कि घी डाला, प्याज टमाटर डाले, मसाले डाले, उसमें फिर चिकन डाल दिया, कुक कर लिया उसे, और फिर उसमें ही राइस डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल दिया, सीटी लगवा दी, और 2-3 सीटी, और प्रिपेयर हो जाता है। अभी थोड़ी देर बनाया, मील दिखा भी दूंगा मैं। काफ़ी सही टेस्ट होता है, इतना बेकार भी टेस्ट नहीं होता, तो जल्दी तैयार हो जाता है, 15-20 मिनट मैक्स। तो ये रहा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील और डिनर, चिकन एंड राइस, साथ में एक खीरा, और साथ में इसमें 100 ग्राम दही। ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील रहता है, और मैं डेली बेसिस पे सेम खाना खा लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं रहता है। और सप्लीमेंट की बात करूँ, सप्लीमेंट का मैं बताना भूल गया था। सप्लीमेंट में फ़िलहाल कुछ टाइम तक तो कुछ भी नहीं ले रहा था सिवाय BM गोल्ड वे के, और अभी मैंने रिसेंटली उस पर भी थोड़ा फोकस कर दिया है कि मैं सप्लीमेंट वगैरह भी लेने लग गया। तो उसमें मैं जिंक और मैग्नीशियम ले रहा हूँ, विटामिन D ले रहा हूँ, वो केमिस्ट से ही जो सिपकैल का आता है, 1 पाउच हफ्ते में 1 बार ले लेता हूँ। विटामिन C ले रहा हूँ, लिमसी, वो भी केमिस्ट की शॉप से ही, दिन की 2 ले लेता हूँ मैं बस। और बिकोसूल ले रहा हूँ, उसमें काफ़ी कम डोसेज है सही बताऊँ तो, पर ले लेता हूँ मैं। पर साथ में उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि चाहे तो मैं दूसरा विटामिन B की दूसरी कैप्सूल्स लूँ, या फिर मैं महीने में 1 बार
इंजेक्शन से विटामिन बी का इंजेक्शन आता है वो लगवा ला करूँ, ताकि विटामिन B12 के लेवल्स पूरे रहें, जो कि ज़्यादातर कम ही होते हैं। साथ में आप ज़्यादा स्वेटिंग कर रहे हैं तो भी आपके लेवल्स कम ही मिलते हैं इस वजह से, और जो कि मैं काफ़ी स्वेटिंग करता हूँ खासकर मेरे वर्कआउट्स की वजह से। तो सप्लीमेंट्स में फ़िलहाल यही है, साथ में ओमेगा फिश ऑयल, ओमेगा 3 ले रहा हूँ, फिश ऑयल यानी। और पीछे बैकग्राउंड में अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन चल रहा है, खाते खाते मैं चला लेता हूँ। मैंने अभी तक देखा था अटैक ऑन टाइटन। और मेरी डाइट की टोटल कैलोरीज की बात करूँ तो 2800 तो मिनिमम है ही है, कि क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया था मैं कट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा बिल्कुल एक एक चीज़ें काउंट नहीं कर रहा हूँ, कि एक बार मैंने मेज़र कर लिया कि ये चीज़ें मुझे खानी है और इसमें इतनी कैलोरीज है, तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ मैं वो डेली बेसिस पे खा रहा हूँ। डेली बेसिस सेम खाना खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो 2800 कैलोरीज तो मिनिमम है ही फ़िलहाल मेरी इस डाइट में। साथ में रेंज में रहती है 2800 से 2900 की लगा लो, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फ्रूटी होता है, ज़्यादातर हो जाता है, तो मेंटेनेंस पे ही चल रहा है बेसिकली। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं है। और कभी कभार अगर मैं बाहर का खाना खाता हूँ तो मैं अपने दूसरे मील से कार्ब कम कर देता हूँ, इस तरीके से मैं मैनेज कर लेता हूँ। पर रेयरली ही कभी होता है, क्योंकि मैं रेयरली बाहर जाता हूँ कभी, और या फिर बाहर का खाना खाता हूँ। तो फिलहाल मेरी ये डाइट थी भाई। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में इससे रिलेटेड। पर इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर करूंगा हाइब्रिड का, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कि कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको पूछनी हो तो पूछ सकते हो। पर इस वीडियो के लिए इतना ही।